हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ उम्र को लंबी करने का रहस्य शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि योगी साधु सन्यासी की उनकी उम्र, बल्कि आम आदमी की उम्र भी औसत उम्र 100 वर्ष होती थी, और कई तो 100 से 120 साल तक भी जीते थे, क्योंकि सांसों का संबंध हमारी उम्र से सीधा संबंध है। सांस छोटी बड़ी लेने से हम अपनी उम्र को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। पहले योगी प्राणायाम करके तो लंबी सांसें लेने का अभ्यास करते थे। वो 1 मिनट में कम से कम सांसें खर्च करते थे अपनी, और सांसों का कोटा पूरा रखते थे और पूरी उम्र जीते थे। लेकिन आजकल क्या है कि इंसान इतनी ज्यादा भाग दौड़, क्रोध, गुस्सा, हड़बड़ाहट में रहते हैं कि वो अपनी, आपने देखा होगा जब व्यक्ति को क्रोध आए तो वो उसको कितनी जल्दी जल्दी सांसें आ रही होती हैं, मुंह लाल हो जाता है, और इधर भाग उधर भाग, इसको चांटा चढ़ा उसको चांटा चढ़ा, सामान को इधर उधर फेंक दिया, और वो हाँफता रहता है। तो इससे क्या होता है कि सांसें उस टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी चल रही होती हैं, और हम 1 मिनट में 7 से 8 8 क्या बल्कि 8 से 10 सांस खर्च कर देते हैं। और इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली जो होते हैं उनकी उम्र थोड़ी होती है, वो हाँफते ही रहते हैं हमेशा और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो ये सांसों का रहस्य है कि हम अपनी उम्र को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बड़े रिलैक्स रहते हैं, आराम से शांति से रहते हैं, योग का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लंबी सांसें लेते हैं। जैसे आप अगर सुबह सुबह उठकर 4 से 5 के बीच में 10 मिनट अपने आप को देते हो, तो लंबी, जैसे कमर बैठ गई, किसी चेयर पे बैठ गए जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता, कुर्सी पे बैठो, आराम से कमर सीधी रखो और 10 मिनट तक आप लंबी सांसें लेने का अभ्यास करो। जैसे आप कुर्सी के ऊपर सीधे बैठ गए, कमर सीधी रखी और लंबा सांस अंदर भरा, जितनी देर आप रोक के रख सकते हो सांस को रोक के रखो, और फिर धीरे 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 सांस को छोड़ दो। इसी प्रकार 5 से 10 मिनट तक प्रतिदिन सांसों का अभ्यास करो, तो आपको क्या होगा कि धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाएगा आपका। कुदरती ही सांसें जो है वो आराम आराम से चलने लग जाएंगी, धीरे धीरे चलने लग जाएंगी, और आपकी औसत आयु बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि आपकी श्वासों की संख्या बढ़ जाती है इससे। जहाँ एक योगी और शांत चित्त लंबी सांसें लेने वाले व्यक्ति 1 मिनट में 2 से 3 ही सांसें खर्च करते हैं, और वहीं पे जैसे मैंने आपको अभी बताया, उदंड, क्रोधी, सदा हमेशा हड़बड़ाहट में रहने वाला व्यक्ति अपनी 7 से 8 या 8 से 10 सांसें खर्च कर देते हैं, और इस कोटे को जल्दी ही पूरा कर लेते हैं। तो यही सांसों का रहस्य है कि गहरी सांसें लेने वाला व्यक्ति लंबा जीवन जीते हैं, और हर समय हड़बड़ाहट में, क्रोध में, बात बात पे क्रोध करना, हड़बड़ाना ऐसे व्यक्ति अपने बहुत ज्यादा सांसों को खर्च कर लेते हैं। और जो लंबी सांसें लेते हैं, शांत चित्त रहते हैं, अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, उनको स्ट्रोक का, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का भी खतरा कम रहता है, उनको ज्यादा नहीं होता। और लंबी सांसें लेने से फेफड़ों की काम करने की क्षमता बढ़ती है, और इससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और अन्य फेफड़ों की समस्याएं कम होती हैं। और लंबी सांसें लेने से दिल के दौरे का भी खतरा कम हो जाता है। यदि हम लंबी सांसें लेते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, उससे हमारा
पाचन तंत्र सही रहता है, इम्यून सिस्टम सही रहता है और उम्र लंबी हो जाती है। तो यही गहरी गहरी सांसें लेने का रहस्य है अपनी उम्र को लंबी करने का। क्योंकि पुराने जमाने में कोई दवाइयाँ नहीं होती थी, अंग्रेजी दवाइयाँ, कोई डॉक्टर नहीं होते थे, तो क्या था कि आयुर्वेद और ये ऋषि मुनि योगी इसी प्रकार से अपना इलाज करते थे और लंबी उम्र जीते थे। तो 5-10 मिनट प्रतिदिन इसका लंबी सांसें लेने का अभ्यास करना चाहिए और आप देखेंगे क्या कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपको ये लंबी सांसें लेने का अभ्यास हो जाएगा। कुदरती ही आपकी सांसें धीरे लंबी सांसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक और श्वास से संबंधित एक बात मैं आपके साथ और शेयर करूंगी कि जब आप भोजन कर रहे हो, भोजन करते समय हमेशा आपका दायां स्वर चलना चाहिए। दाईं साइड की नाक से सांस आ रहा होना चाहिए। और यदि आप कहें कि हम कैसे इंतजार करें दाईं नाक से सांस आने का, कहीं जॉब पे जाना है, कहीं बाहर काम पे जाना है, तो करें क्या कि आप अपने दाएं हाथ को बाईं काख के नीचे रखें 2-3 मिनट के लिए। 1-2 मिनट में ही वो दाईं सांस चलनी शुरू हो जाती है और तब आप भोजन करें। अगर ये भी टाइम नहीं है तो अपनी पॉकेट के अंदर एक छोटा सा रुई का वो रखें, एक फुआ सा रखें और बाईं नाक के अंदर जब आप भोजन कर रहे हैं तो लगा लें, तो दाईं नाक से सांस अपने आप ही आना शुरू हो जाते हैं और तब भोजन करें। तो पाचन संबंधी सारी समस्याएं, जिनको गैस की प्रॉब्लम है और खाना हजम नहीं होता है, बहुत देर से पचता है, ये सारी समस्याएं पाचन संबंधी ठीक हो जाती हैं यदि हम उस समय भोजन करें जब दायां स्वर चल रहा हो। और जब पानी पिए तो हमेशा बायां स्वर चलना चाहिए। उस समय हम, अगर हमारे पास कॉटन है तो हम दाएं नाक में थोड़ी सी कॉटन रख लेनी चाहिए और जब बायां स्वर चल रहा हो तब पानी पीना चाहिए। और भोजन के बाद यदि हम 5-7 मिनट लेटकर आराम करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और जब आराम करें तो हमेशा बाईं करवट लेटें, बाईं करवट लेटें ताकि हमारा दायां स्वर, दाईं नाक ऊपर की तरफ रहे और दायां स्वर चलता रहे। तो इससे बहुत ही डाइजेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स सही रहती हैं, पाचन तंत्र सही रहता है और इम्यून सिस्टम भी बहुत ही सही रहता है अगर हम ये सांसों के इसको पहचान जाएं, इसके सिस्टम को। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।